नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम बात करेंगे मई के महीने में कैसा रहेगा मई का महीना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, सभी जीवन के जो क्षेत्र हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी दिखती है आपकी कुंडली इस मई के महीने के लिए, जो ट्रांजिट है उसके। इस तरह से ग्रह हैं, जिन लोगों को पता है थोड़ी कुंडली पढ़ना आता है तो उन्हीं के लिए ये थोड़ा सा प्रोग्राम है भी, और उनके लिए जो सीखना चाहते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ताकि कोई कुछ भी कहे आप उसे माने ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो इस तरह की आपकी कुंडली है। यहाँ पहला घर है, में सूर्य बैठे हुए हैं, ये पहला घर है आपका, ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। तो मई में आपके पहले घर में सूर्य रहेंगे 14 तारीख तक, उसके बाद वो दूसरे घर में आ जाएंगे। तो ये दूसरा घर है। यहाँ पर शुक्र और बुध हैं। बुध यहाँ पर 9 तारीख को पहुँच जाएंगे। तो बुध भगवान विष्णु और शुक्र माता लक्ष्मी के प्रतीक माने गए हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग आपके द्वितीय भाव, जो धन का भाव है, परिवार का भाव है, उसमें बना हुआ। इसीलिए इस तरह का टाइटल आपको मिलेगा आपके लिए कि मेष राशि वाले होंगे करोड़पति, उन पर होगी धन वर्षा, मिलेगा कुबेर का खजाना। तो इस तरह के आप टाइटल देख पाएंगे। उसका कारण जो है, द्वितीय भाव को, धन के भाव को कई ग्रहों का इफेक्ट करना है और वो ट्रांजिट के थ्रू बताया गया है। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि जो ट्रांजिट है ये सभी के लिए है, जितने भी मेष राशि के व्यक्ति हैं, जितनी भी मेष राशि की स्त्रियां हैं, जितने भी मेष राशि के पुरुष हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी हैं। तो सभी पर तो धन वर्षा करोड़पति सभी नहीं होंगे, ये तो लॉजिकल बात है। और आजकल तो कोरोना की वजह से सभी लोग घर में हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की शिक्षाएं रुकी हुई हैं। तो ऐसे में इस तरह का टाइटल, तो ये टाइटल जो दिया गया है वो दिया गया है आपकी कुंडली के आधार पर। कुंडली ऐसा कह रही है और ट्रांजिट ऐसा कह रहा है। अब कई सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट कर रही हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे में ऐसा क्यों, उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 2 ही शब्दों में आपके समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ट्रांजिट वही दे सकता है जो जन्म कुंडली में लिखा है। अगर जन्म कुंडली में नहीं लिखा है तो ट्रांजिट आपको कुछ नहीं दे सकता। किसी को 2 रुपये देगा उसी योग से, किसी को 20, और किसी को 2 करोड़, और किसी से 2 अरब। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके जन्म कुंडली पर। उसमें कौन कौन से योगा हैं। उसमें राजयोग है, लक्ष्मी योग है, महाराज योग है, महालक्ष्मी योग है, विष्णु योग है, ब्रह्मा योग है, शिव, बहुत सारे योग हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ भी योग हैं, और फिर किसकी महादशा चल रही है, क्या उस अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, अभी चल रही है, तो हाँ, ये योग आपको रिजल्ट देंगे। फिर एक और बात जो बहुत जरूरी है कि ट्रांजिट क्या है, पहले यही तो पता कर लें। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सभी लोगों की कुंडलियां खतरे में आ गई हैं? एक तरह से बड़े बड़ों के काम रुक गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पर सबसे कम फर्क पड़ा है एक्चुअली में। जो भी लोग बड़े हैं, जितने ज़्यादा बड़े हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हैं, एयरपोर्ट बंद हैं। इसका क्या कारण है? कैसे एक ट्रांजिट ने सभी को इफेक्ट में डाल दिया है? एक्चुअली ट्रांजिट जो है वो पृथ्वी का गोरस्कोप है, एक पृथ्वी की कुंडली है। तो जिस तरह आपकी अपनी कुंडली है, उसके कुछ राजयोग हैं, दुर्योग हैं, अच्छे योग हैं, शुभ योग हैं, अशुभ योग हैं, ऐसे ही पृथ्वी की भी एक कुंडली है। और उसमें कभी कभी 100 साल में एक बार, 500 साल में एक बार एक बड़ा योग बनता है, बड़े बदलाव का योग बनता है। जैसे आज से 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जब महामारी फैली थी और करोड़ों लोग, लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोग मर गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रांजिट की जो कुंडली है वो आम कुंडलियों पे हावी हो जाती है। जैसे कहीं महायुद्ध छिड़ गया, कोई महामारी फैल गई, कहीं पे एटम बम पड़ गया, तो ये नहीं है कि वहां पर जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली खराब थी और वो सब मर गए। एक्चुअली उस वक्त की, उस जगह की कुंडली इतनी स्ट्रांग, इतनी शक्तिशाली, और वो चेंज इतना प्रबल होता है कि जो कहा होगा आपने कि जब गेहूं का कुछ करते हैं तो घुन भी पिसता है, इस तरह की कुछ है। तो ट्रांजिट की जो कुंडली है वो हावी है इस वक्त। इस तरह के जो स्टार्स बने थे 100 साल पहले हुए थे और अब फिलहाल से बन रहे हैं, तो उसका असर सब पे पड़ेगा। तो उसको हमको ध्यान में रखना होगा। देश काल पात्र
कि पृथ्वी का खुद का एक कुंडली है, हम उसको भूल के अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते ऐसा होगा ही। फिलहाल सभी लोग हैं, सभी लोगों को प्रॉब्लम है। अगर किसी की में विपरीत राजयोग है तो उन लोगों को थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है। किसी की बहुत अच्छी दशा चल रही है या किसी के ट्रांजिट में अच्छे योग आए हुए हैं, जैसे आपके में आए हुए हैं, तो उससे ये हेल्प मिलेगी कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी, तो आपको रिकवरी करने में, फिर से अपने लय पकड़ने में या जॉब मिलने में आसानी होगी, थोड़ा सहायता मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली भी अच्छी चल रही है, जन्म नक्षत्र वगैरह सब अच्छी जगह पर है, नक्षत्र तारे ग्रह सब अच्छी जगह पर हैं और आपकी अच्छी महादशा चल रही है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी इस ट्रांजिट, इस पृथ्वी के हॉरोस्कोप से ऊपर आने में। तो ये है हकीकत, ये असलियत है और यही है। और ये कोई मेरी कोई सोची हुई नई चीज़ नहीं है, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि महाभारत के समय कैसे तारे थे उसका जिक्र है, भगवान कृष्ण ने भी जिक्र किया है, भीष्म पितामह ने उसके बारे में बातें की हैं। तो उस टाइम बहुत से लोगों की जो कुंडलियाँ थी, आम कुंडलियाँ थी, खतरे में आ गई थी, कह सकते हैं कि जब बहुत बड़ा चेंज आना होता है तो सभी पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता ही है। तो उसी तरह से फिलहाल ये टाइम है, पर ये टाइम निकल जाएगा। आप आशावान रहें, आप पॉजिटिव रहें, आप आगे बढ़ने की सोचें, आप निराशा को बिल्कुल ना आने दें। इस समस्या को धीरे धीरे हम कंट्रोल कर लेंगे, इस समस्या से हम मिलकर आगे निकल जाएंगे। आप एक दूसरे का साथ दें, याद रखें कि गरीब हैं आपके आसपास, ऐसा ना हो कि किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करें, और जो भी सुरक्षा के सारे जो मेजर्स हैं उनको यूज करें, इस्तेमाल करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो बहुत अच्छा योग है। धन वर्षा, मतलब कि अगर कुंडली में दशा महादशा अच्छी चल रही है तो आपको धन लाभ होने की गारंटी है। धन लाभ हो की गारंटी, अगर कोरोना की वजह से फिलहाल आपका काम नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आपकी रिकवरी की गारंटी है, आपकी रिकवरी फास्ट से होगी। अब ऐसे मान लीजिए आपके नाम की चिट्ठी आ चुकी है, अब वो डाक खाने में रखी है, डाक खाना बंद है, डाकिया नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्लोबल हॉरोस्कोप है उसने कहा कि भाई कैसी भी चिट्ठी हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, सब बंद। तो सब बंद, पर जैसे ही खुलेगा तो वो चिट्ठी आप तक आएगी। तो आपके उसमें अगर कोई अच्छा योग आया है तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब इसके बाद तीसरे में राहु बैठे हुए हैं। तीसरे में राहु का बैठना अच्छा है। पहले घर में जो सूर्य का बैठना था, पहले घर में ट्रांजिट में सूर्य का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, ना चंद्रमा से ना लग्न से। हम यहाँ पर लग्न और राशि दोनों की बात कर रहे हैं, लग्न और राशि दोनों की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया कि ये मेष जो एरीज हैं उनकी बात हो रही है, लग्न की भी राशि की भी। पर जैसे ही सूर्य दूसरे में आएंगे 14 तारीख के बाद, सूर्य का दूसरे में भी बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं माना जाता, और सूर्य पंचम में है तो परिवार में थोड़ा गलतफहमी हो सकती है। आप ईगो बैटल मतलब कौन बड़ा है, किसकी बात चलेगी, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाणी को थोड़ा शुद्ध रखना है, साफ रखना है, और ईगो को अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने देना है, रिश्ते के बीच में नहीं आने देना है। शुक्र और बुध दोनों का ही दूसरे घर में अच्छा है, चंद्रमा से भी और लग्न से भी। फिर आपकी राशि मेष हो या लग्न मेष हो, आपके लिए अच्छा है। राहु तीसरे घर में, ये भी अच्छा है, चाहे राशि हो या लग्न हो। इसके बाद केतु का नवम में अब ठीक है, क्योंकि वो अपनी एग्जॉल्टेड राशि में, धर्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। धार्मिक बातों को आप जितना मानेंगे, जितना आप योगा मेडिटेशन, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ धार्मिक करते रहेंगे, उतना ये केतु आपके भाग्य में साथ देगा, उतना ये केतु आपको इस लॉकडाउन के समय में शांति, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, आप अपने आप को संभाल के रख पाएंगे आगे के लिए, और आगे आपका लक भी आपका साथ देगा। तो याद रखें, किसी ना किसी अच्छी किताब को पढ़ना है, किसी ना किसी अच्छे विचार से अपने मन को, अपने मस्तिष्क को भरना है, ताकि आप पॉजिटिव रहें, आप एनर्जी से फुलफिल रहें, ताकि जब समय आए तो कुछ कर पाएं, आगे बढ़ पाएं, आगे निकल पाएं जीवन में, और खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता दें। गुरु और शनि
आपके दसम भाव में है। दसम भाव में शनि लग्न से अच्छे होते हैं और सस महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। ये योग व्यक्ति को उच्च पद प्राप्ति कराता है, धन मान शान ऐश भोग ऐश्वर्य सभी तरह की सुख देता है। स्त्री को पुरुष सुख देता है, पुरुषों को स्त्री सुख देता है, संतान सुख देता है। लग्न से अगर चंद्रमा से है, अगर आपकी मेष राशि है तो यहाँ पर शनि थोड़ा सा ऑब्स्टेकल प्रदान करेंगे, मेहनत ज़्यादा कराएंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बॉस से, और आपके बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। तो इस बात को पहले से ही ध्यान रखें, किसी बात को बहुत ज़्यादा तूल ना दें, एक साथ कोई निर्णय ना करें, किसी पे भरोसा ना करें, आज का कार्य कल पर ना छोड़ें। अगर आप कोरोना की वजह से घर पर हैं तो आज भी आपका कार्य है कि आप अपने परिवार में शांति और व्यवस्था बनाए रखें, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दें, अपनी पत्नी का ख्याल रखें। आप अगर स्त्री हैं तो आपका दायित्व है अपने पति का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, कुछ सीखें नया, कुछ उनको नया सिखाएं। तो आज का कार्य कल पे न छोड़ें, ये समय है, इसका भी सदुपयोग करें। कोई भी बुरा समय कोई ना कोई अच्छी बात लेकर आता है। इस समय आप योगा सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, कुछ अच्छी चीज सीख सकते हैं। आप इसका यूज करें, वो आपको कब काम में आएगी ये आपको भी नहीं पता है। इसीलिए बोलते हैं जब समय मिले उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। अब जब से लॉकडाउन खुलेगा तब आप अपने कार्य में कुछ करेंगे, पर यह चीज भी आपको पता नहीं है कि वो आपके कार्य में कब काम आ जाए, इसलिए समय वेस्ट ना करें, उसमें कुछ सीखें। अगर गुरु की हम बात करते तो गुरु का जो दसम में गोचर है वो भी लग्न से अच्छा है, चंद्र से अच्छा नहीं है। लग्न से अच्छा है, चंद्र से उतना अच्छा नहीं है, पर ये नहीं है कि बुरा है, इट्स नॉट बैड, पर उतना अच्छा नहीं है चंद्र से। तो एक तरह से निकल के आता है जिनकी मेष राशि है उनसे ज्यादा जिनका मेष लग्न है उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। जिनकी मेष राशि है उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पर ये तो अच्छी बात है भाई, जब हम मेहनत करते हैं थोड़ा संघर्ष आता है तभी सीखते हैं। जिसके जीवन में संघर्ष ही नहीं आता, जो कुछ मेहनत ही नहीं करता, जिसको चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं, वो जीवन में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो सीखता नहीं है, और जब थोड़ा सा भी टफ समय आता है उस टाइम वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है डिफिकल्टी को हैंडल करना। तो ये भी एक अच्छा समय है, ये भी एक अच्छा समय है। टफ समय में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सीखता है। उसी तरह से है जब हार्ड एग्जाम आता है तभी पता लगता है कि कौन अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह से जब समय कठिन होता है तभी पता लगता है कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो आप अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कीजिए। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अपने आप में शांत रहना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों को अच्छा कुछ सिखाना, ये किसी बड़े कार्य से कम नहीं है। तो इस समय का उपयोग कीजिए। अब अगर हम मंगल की बात करें, मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। मंगल आपके लिए बहुत शुभ अवस्था में है। एक तो लग्न लॉर्ड है और लाभ के भाव में गए हैं। लाभ ही लाभ, इच्छा पूर्ति। कौन सी इच्छा? सारी इच्छाएं। शादी करना चाहते हैं तो शादी होगी। आपको बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी तक, आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में बेटा नहीं है, तो वो आ सकता है, नन्हा मेहमान आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपको अपनी मनपसंद का पति मिल सकता है, मनपसंद का बॉयफ्रेंड मिल सकता है, मनपसंद का कोई दोस्त मिल सकता है, मनपसंद का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कोई भी कुछ ना कुछ इच्छा पूरी होगी। इस कोरोना के माहौल में भी जितनी भी राशियां हैं उनमें से मंगल आपके 11वें भाव में आया है, तो कुछ ना कुछ इच्छा तो पूरी जरूर होगी, कुछ ना कुछ इच्छा तो पूरी जरूर होगी। घर से संबंधित, जमीन लेने के संबंधित, मकान लेने से संबंधित अगर कोई विचार चल रहा था तो उसकी संभावना है कि वो किसी हद तक आगे बढ़ेगा। बातें ही सही, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। बड़े भाई के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई आपको किसी चीज़, उनकी सलाह से लाभ हो सकता है। फिलहाल किसी चीज़ की बात शुरू हो और बाद में जब वो लॉकडाउन ख़त्म होता है या बातें ठीक होती हैं आप उस चीज़ पर अमल कर पाएँ, तो कुछ ना कुछ शुरुआत अच्छी तो ज़रूर होगी। ये मंगल कह रहे हैं यहाँ से। तो हमने एक तरह से सारे घरों को देखा, सारे
ग्रहों को देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों के बारे में। इनकी दृष्टियां भी होती हैं। अब जब कोई घर है, हाउस है, वो किसी चीज़ को डिनोट करता है, वहाँ एक ग्रह बैठा होता है, वो सिर्फ वहाँ नहीं असर डालता, वो वहाँ से देखता भी है, और जहाँ देखता है वहाँ पर अपने असर डालता है। जैसे शुरुआत करते हैं हम करें अगर गुरु से, गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज यहाँ अपने से 5वां देखते हैं। तो ये 10वां घर है जो कार्य का है, जो कर्म क्षेत्र का है, और भी बहुत चीज़ों का है, पर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ से 5वां देखेगा, 1 2 3 4 5, धन के भाव को देख रहा है, धन के भाव को देख रहा है, बैंक बैलेंस के भाव को देख रहा है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, किस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, किन चीज़ों को आप महत्व देते हैं जीवन में, उनको देख रहा है। इसके साथ साथ वहाँ बैठे हुए शुक्र और बुध को देख रहा है। शुक्र धन, संपदा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भोग, इन सब को दिखाता है, इन चीज़ों के संसाधन को दिखाता है, जो इन चीज़ों से मिली हुई चीज़, जैसे गाड़ी हुआ, एक आरामदायक गाड़ी, एक खुशबूदार परफ्यूम, एक महंगी वाइन, जैसे कोई नोटबुक है तो उसमें एप्पल का फ़ोन, जो शानदार चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, उनको शुक्र दिखाते हैं। अगर शराब भी है तो हाई क्वालिटी की, अगर पेन भी है तो पार्कर का, जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर गाड़ी है तो मर्सिडीज़, जिनकी क्वालिटी, जिनका पैसा क्वालिटी की से ज़्यादा उनके फेम की वजह से है, उनके ब्रांड की वजह से है, उसको गुरु देख रहे हैं। तो ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, सांसारिक सुख में वृद्धि होगी। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष सुख जो होता है, अगर आप विवाहित हैं तो उसमें उसका सुख मिलेगा आपको, अगर पुरुष हैं तो स्त्री सुख मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो किसी सुंदर स्त्री से आपकी भेंट हो सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी सुंदर मनमोहक पुरुष से आपकी भेंट हो सकती है, किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो सकती है। अगर आप सिर्फ दोस्ती चाहते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से, खूबसूरत व्यक्ति से, किसी टैलेंटेड व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो सकती है। यहाँ से गुरु इस चीज़ को दिखा रहे हैं। अब ये दूसरा घर है तो वृद्धि करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे। धन की वृद्धि तो समझ में आती है कि धन के नए नए इनकम बन सकते हैं। अब ये यहाँ पर कई दिनों रहेंगे, अभी तो आए ही हैं, वो यहाँ पर रहने वाले हैं, तो लॉकडाउन होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल में कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे ईश्वर ने अपनी जो क्या कह सकते हैं कि जो जानकारियाँ हैं, जो अपनी सूत्र हैं, उनके थ्रू वो काम चल रहा है। जैसे ही वो चीज़ होगी, आपका जो भी नुकसान हो रहा है उसकी रिकवरी हो जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। वृद्धि होगी परिवार की भी। परिवार की वृद्धि कैसे हो सकती है? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो सकती है, तो परिवार की वृद्धि हो गई। बच्चा आ सकता है घर में, परिवार की वृद्धि हो गई। बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाएं, ऐसे ही तो वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि करेंगे यहाँ से गुरु महाराज। बुध को भी देख रहे हैं, तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो किसी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता है, आपकी जो प्लानिंग करने की क्षमता है, वो अच्छी रहेगी। इस लॉकडाउन में भी आप पूरी साल का प्लान बना सकते हैं। फिलहाल बुध पर गुरु की दृष्टि जो आ रही है 9 तारीख से, 9 मई से, तो उसके बाद आप प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। अब प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उस प्लानिंग को अगर आप अमल करेंगे तो जब ये समस्या ख़त्म होगी उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसी चीज़ को ये दिखा रहा है। आप रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे, दोस्ती अच्छी बना पाएंगे। फ़ोन के थ्रू आप अभी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ लोगों से और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाई ऐसे ऐसे बात है, ये चीज़ है। अगर आपको एक अच्छा प्लान है तो हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है, अभी तो सब बंद है, अब जैसे ही खुलता है आपको हम हायर कर लेंगे, आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं। क्योंकि लग रहा है कि बंदे में, उसकी बातों में थोड़ा दम है। तो किसे नहीं चाहिए अपना प्रॉफिट? किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। और आपका भी प्रॉफिट है, उनका भी प्रॉफिट है। तो बुध आपको, आपकी सहायता कर रहे हैं यहाँ पर। गुरु आपके इस भाव को तो देख ही रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो माता के साथ संबंध सुधार होंगे, उनकी सेहत में सुधार आएगा। आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास के जो दोस्त हैं, आपके बचपन के जो दोस्त हैं,
उनसे आपको सहायता भी मिल सकती है, आपके संबंध भी सुधरेंगे। तो अगर आपके कोई पुरानी जानकारी ऐसी है, आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति आपका साथ दे सकता है या काम बन सकता है, और आप संकोच ना करें, शर्म ना करें कि भाई इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया, वो व्यक्ति को फ़ोन करें, बात करके देखें। अगर आपकी पुरानी जानकारी, कोई पुराना दोस्त है और आपको लगता है इस मुसीबत के समय या उसके बाद उससे कोई हेल्प मिल सकती, तो लीजिए। आपके ग्रह कह रहे हैं कि हो सकता है वो आपकी सफलता में आपका हाथ अवश्य बैठाएगा, कोई ना कोई आइडिया आपको दे सकता है, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल सकता है। आपकी माता भी रास्ता निकाल सकती हैं, माता के थ्रू, माता के कोई दोस्त, माता के कोई रिश्तेदार कहीं कुछ करते हैं, कंपनी में हैं किसी तरह से, तो उनसे सहायता के लिए कहा जा सकता है कि आप ट्राई तो करके देखें, क्योंकि ग्रह तो यही दिखा रहे हैं कि उस तरफ से सहायता मिल सकती है, उस तरफ से सहायता मिल सकती है। अब गुरु जो हैं यहाँ से छठे भाव को भी देख रहे हैं। अब छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, इसके साथ मामा, मौसी, इनका भी होता है, और भी बहुत चीज़ों का होता है, आपकी डेली लाइफ का होता है, आपकी मिस्टेक्स का होता है। मिस्टेक्स से भी ज़्यादा एक्चुअली गलती का होता है, गलती से भी ज़्यादा कमियों का होता है। ये जो छठा भाव है, आपके अंदर जो कमी है, जिनसे आपको ऊपर जाना है, जिनसे आपको लड़ना है, वो छठा भाव है। और अष्टम भाव है गलती, क्या गलती आप करेंगे जीवन में, क्या गलती आपसे हो सकती है, तो उससे संभल के रहना होता है व्यक्ति को। वो आपका एक कमज़ोर पॉइंट होता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे बोलते हैं ना कि ये इस व्यक्ति की कमजोरी है, अगर इस पर आक्रमण किया जाए तो व्यक्ति हार मान जाएगा। हो सकता है उसकी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हों, और अगर आप इन स्ट्रॉन्ग पॉइंट के थ्रू उसको गिराना चाहेंगे तो आप उसको नहीं गिरा पाएंगे। पर ये जो भाव आएगा, ये उसका माइनस पॉइंट होता है, ये उसका वीक पॉइंट होता है, जहाँ इसका लॉर्ड जाता है उसके थ्रू, तो आपका भी एक वीक पॉइंट है। तो कोई व्यक्ति उसको पकड़कर आपको डाउन कर सकता है। और ये जो है, ये कमियां हैं, इनसे आपको ऊपर जाना है, आपको ऊपर जाना है। ये आपको लड़ने से, जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इसको गुरु देख रहे हैं। तो यहाँ से यह है कि गुरु अगर देखते हैं किसी चीज़ को तो उसकी शुभता लाते हैं उसमें, तो उसकी वृद्धि भी करते हैं। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को आप, हो सकता है इसमें किसी की हेल्प करें तो उस हेल्प को उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं, अपने हद से ज़्यादा ना करें, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति आपको, अगर आप पैसों की हेल्प करते हैं तो हो सकता है वापस ना दे पाए। आप सही सलाह दीजिए, आप फिजिकल हेल्प कीजिए, और अगर पैसों की हेल्प भी करते हैं तो उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि फिर ये मिस्टेक हो जाएगी, फिर ये आपकी कमी हो जाएगी। तो कमी मत, अगर उसे एक लिमिट तक करेंगे तो आपकी अच्छाई है। और अगर आप अपनी सोच से, अपने परिवार का ध्यान ना रखते हुए कुछ ऐसा करते हैं, भले ही हेल्प हो, तो वो भी कमी है। हद से बढ़ी हुई हर चीज़ गलत हो जाती है, कमी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गुरु यहाँ से आपके रोग, ऋण, शत्रु की वृद्धि कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ वो आपके कोई पुराना कोई रोग चल रहा है, उसको शांत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह हैं और आपकी कुंडली में भाग्येश को दिखा रहे हैं। भाग्येश की दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ रही है तो किसी कंपटीशन में, अगर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके कंपटीशन में आपके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका कोई किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये अच्छा हो सकता है। आपके डेली के जो काम है उसमें भाग्य आपका साथ देगा। साथ कब देगा? जब आप संघर्ष करते रहेंगे, आप डरेंगे नहीं कठिन समय से, ये नहीं सोचेंगे अब क्या होगा, अब तो कुछ होना नहीं है, तब भाग्य साथ नहीं देगा। अगर भाग्येश इस भाव को देख रहा है तो आप में एक वॉरियर, लड़ने वाला जो कभी हार नहीं मानता, समय है तो चला जाएगा, कट जाएगा, निकल जाएगा, पर मेरे को तो ऊपर जाना ही है, मेरे को तो जीवन में कुछ करना ही है। अब ये जो भी आ रहा है सब खत्म होगा कभी ना कभी, और उसके बाद मुझे फिर ऊपर तक जाना है, अपने को आगे बढ़ाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में सहायता करनी है। ऐसा अगर आपका जज्बा रहेगा तो भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। अब शनि की बात कर लें कि शनि क्या देख रहे हैं। अब शनि देखिए यहाँ से अपने से तीसरा, मतलब कि 12वें घर को देखकर थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं, किसी चीज पे खर्चा ज्यादा आ सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, फॉरेन चीजों पे खर्चा आ सकता है। फॉरेन चीज मतलब
कोई व्यक्ति जो आपके कल्चर से अलग है। अब फिलहाल तो फॉरेन कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है आप किसी को फॉरेन पैसा भेजें, इंटरनेट अभी काम कर रहा है, बैंक अकाउंट अभी काम कर रहे हैं, उस तरह का हो सकता है आपको कोई पे करना पड़े। इसके अलावा किसी हॉलीडे पर, कुछ आजकल हॉलीडे तो हो नहीं रहे हैं पर फिर भी नॉर्मली ये चीज़ें दिखाता है। यहाँ से जो शनि जो देख रहे हैं चतुर्थ को, तो माता की जो अभी हमने बात की थी कि उनकी सेहत में सुधार होगा, सेहत अच्छी रहेगी। तो शनि यहाँ से जिनका मेष लग्न है उनके लिए काफ़ी हद तक मकान, गाड़ी, माता की सेहत में जो सुधार है उसमें ज़्यादा सहायता देंगे। जिनकी मेष राशि है वहाँ थोड़ा सा ड्राइनेस, कोल्डनेस, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो लग्न से दशम में शुभ है और राशि से उतने शुभ नहीं है, हालांकि अपनी राशि में है। अब यहाँ से उनका दसम जो एस्पेक्ट है वो सप्तम पे पड़ रहा है और राहु का पंचम एस्पेक्ट भी सप्तम पे पड़ रहा है। दो पाप ग्रहों का सप्तम को देखना कोई अच्छा न्यूज़ तो है नहीं, कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो राहु इल्यूजन करेंगे, शनि कठिनाइयां लाएंगे, रियलिटी दिखाएंगे ऐसी जिससे कि आदमी नेगेटिव हो जाए। मतलब ऐसा दिखाएंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता, इतना मेहनत कौन करेगा, या फिर इतना मेहनत कराएंगे किसी रिलेशन में, कुछ ऐसी स्थिति करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको लगेगा यार ये छोड़ो यार, अब ये सहन नहीं होता। इस तरह का राहु कोई ऐसी बात ला देंगे बीच में कि आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो भाई बहुत बेकार है, ये व्यक्ति तो बुरा है, ये व्यक्ति तो मेरे काम का नहीं है, ये व्यक्ति तो मेरा बुरा चाहता है, या कुछ इस तरह की बात, पर वो होगी नहीं। राहु की यही बात है कि इल्यूजन, धुआं है, धुआं, कुछ दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस चीज़ का सावधानी रखिएगा कि आपके रिलेशन में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लेना है, बड़े ही ज्ञान से काम लेना है, बड़े ही तसल्ली से काम लेना है, बड़े ही प्रेम से काम लेना है, क्योंकि राहु को कंट्रोल कर सकते हैं तो कौन? गुरु महाराज। गुरु महाराज क्या है? ज्ञान है, विजडम है। सूर्य और चंद्रमा को तो राहु खा जाते हैं, मतलब कि शक्ति से या प्रेम से भी राहु कंट्रोल में नहीं आते हैं, ज्ञान से आते हैं, बुद्धि से आते हैं, बुद्धिमानी से आते हैं। तो बुद्धि का इस पर यूज कीजिएगा। जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़िएगा ही नहीं, उसका यूज कीजिएगा जीवन में, तो आप इस राहु के इससे निकल जाएंगे और यही राहु आपकी सहायता करेंगे फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके रिश्तों को सुधारने में। जब वो आपके कंट्रोल में होंगे, आप उसके कंट्रोल में नहीं, तो राहु आपकी सहायता करेंगे। इस बात का याद रखिएगा। कोई भी ग्रह किसी भी घर में पूर्णतः बुरा नहीं होता है अगर आप उसकी एनर्जी को यूज करना सीख जाएं। इसमें टाइम लगता है, इसमें वक्त लगता है, पर आपके पास की है, आप समझ गए हैं कि कैसे हो सकता है। आप ट्राई करेंगे तो एक बार में नहीं होगा, किसी से नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में भी नहीं होगा, पर होगा जरूर। असंभव नहीं है। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, तो अर्जुन कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नारायण, आप जो कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल कर लो, मन को अपने कंट्रोल में कर लो, आप मन के कंट्रोल में न रहो, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर यह असंभव है। मन तो वायु की तरह है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कठिन अवश्य है, कठिन अवश्य है, असंभव नहीं है। वैराग्य और ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्ञान गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, वैराग्य शनि और केतु हैं। शनि और केतु के अच्छे गुणों में से एक वैराग्य है और गुरु तो ज्ञान है ही। तो कंट्रोल किया जा सकता है, राहु की एनर्जी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, किसी भी बुरे ग्रह की स्थिति को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ा, हर दिन ज्ञान को आप अपने प्रैक्टिस लाइए, हर बात में, हर मोमेंट में आपको वही ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे कोई भी गलत बात कहनी नहीं है, गलत निर्णय लेना ही नहीं है, गलत सोचना ही नहीं है, अपनी पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है और करना भी है, करते ही रहना है। तो आप देखिएगा कमाल, आप जीवन में ऊपर जाएंगे। ये लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा और
आपके ग्रह आपका साथ अवश्य देंगे, और जो मैंने लिखा है कि धन वर्षा या कुछ अच्छा वो होगा जरूर आपके जीवन में, पर शर्त यह है कि आप इन सबको फॉलो करें। अब हमने शनि के एस्पेक्ट भी देख लिए, गुरु के भी देख लिए, राहु का एक हमने देख लिया कि पंचम को देख रहे हैं, इसके साथ साथ राहु नवम को देख रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा जो ध्यान है वो फॉरेन चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं। आप YouTube पर कुछ विदेशों के बारे में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप न्यूज के थ्रू कुछ विदेशों के बारे में जान सकते हैं, आप इंटरनेट पे किसी विदेशी के साथ, और नहीं तो वैसे ही उनकी प्रोफाइल आपको कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह का विदेशों से कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है। राहु यहाँ से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, आपकी जो डिप्लोमेसी है उसको बढ़ाएंगे। यहाँ से आप अच्छी तरह से बातें कर पाएंगे, बातें समझा पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे पराक्रम में। राहु यहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं, वहाँ पर मंगल है, तो 11वें भाव को राहु का देखना अच्छा है। धन बढ़ाते हैं, धन के नए सोर्स दिलाते हैं, पर आपके बड़े भाई से थोड़ा सा गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, और यहाँ से आपके छोटे भाई से, हालांकि मंगल वहाँ पे आए थे तो मैंने कहा था बड़े भाई से लाभ हो सकता है, तो लाभ तो हो सकता है अगर आप गलतफहमी पैदा नहीं होने देंगे। लाभ तो हो सकता है अगर आप अपने सीनियर्स के और आपके बीच में जो राहु अपना जाल चलाएंगे, जो अपनी चाल चलेंगे, उससे आप निकल जाएंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपके और आपके बड़े भाई या आपके जो सीनियर्स हैं उनके बीच में गलत फहमी क्रिएट कर सकती है। अगर आप उसको सुलझा लेंगे अपनी ज्ञान के थ्रू, तो फिर आपको लाभ भी अवश्य होगा। राहु यहाँ से आपके पराक्रम को जकड़ना चाहेंगे, मंगल पराक्रम है और राहु देख रहे हैं, इस तरह की भावनाएं लाना चाहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉकडाउन चल रहा है कि यार अब देखो काम तो कर नहीं सकते, अब घर में बैठ नहीं है, तो क्या करना है यार, बेकार है, साला पता नहीं क्या होगा, अब आगे क्या होगा। अब इस चिंता में चले जाएंगे और कर्म पे ध्यान कम देंगे। घर में भी जो कर्म हो सकता था, जैसे आप अपने पति का ध्यान रखते, अपने बच्चों का ध्यान रखते और कुछ सीखते, नया योगा करते, प्राणायाम करते, मेडिटेशन ही करते, और अपनी जो स्किल्स हैं, जैसे कि भाई अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी कोई बुक्स है उसको पढ़ो, जो चीज़ें कार्य में काम आएंगी बाद में, फिलहाल काम नहीं आ रहे हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हुआ है उससे कुछ सीखते, ताकि ये समय मिला है खाली समय। सभी लोग शिकायत करते हैं यार, डॉक्टर भी शिकायत करते हैं कि कभी समय नहीं मिलता है पुरानी किताबें पढ़ने का, नई किताबें पढ़ने का, अपने जो फील्ड है उससे जुड़ी हुई नई जानकारी प्राप्त करने का, या फिर अपनी हेल्थ को ही इम्प्रूव करने का, कुछ ना कुछ जो आपके काम आए। हेल्थ तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसे तो आप इम्प्रूव कर ही सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज, अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना, ताकि जब आप काम पे जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी के साथ कर पाएँ, ज़्यादा फुर्ती के साथ कर पाएँ। तो राहु आपको इस तरह से करेगा, यार कुछ नहीं करना है, बेकार है, बैठे रहो, कुछ मत करो, ये तो टाइम ही ऐसा है, पता नहीं क्या होगा, अब तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इस बातों में आना नहीं है, ज्ञान के थ्रू इस समझना है कि रात के बाद सवेरा तो हमेशा से होता है। अगर कोई चीज़ निश्चित है तो वो परिवर्तन है, परिवर्तन ही होता है, परिवर्तन ही निश्चित है। और ये भी बड़ा परिवर्तन है, कोरोना वाला ये जो बड़ा परिवर्तन है, ये ईश्वर का थोड़ा सा ट्रेलर है कि ये जो आपने, जो मनुष्य ने हाहाकार मचा रखा है कि आकाश में जाओ तो उनके जहाज उड़ रहे हैं, पहाड़ पे जाओ तो उनका हमने बना रखे हैं, अपने कैंपिंग कर रखी है, जल में जाओ तो हमारी पॉलीथीन तैर रही हैं। ये जो हमने हर तरफ जो जानवर, जीव जंतु हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। ये जो हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिनसे धुन, जो हमारी आवाज़ निकलती है ना गाड़ियों से, धुन जो हम निकालते हैं, उससे बेचारे जीव जंतु सभी का जीना दुर्भर कर रखा है हमने। तो थोड़ा सा ट्रेलर दिया है भगवान ने कि अब जैसे पेड़ों को सफाया कर दिया है, तो आपका भी सफाया हो सकता है। एक ही वायरस ने इतना कर दिया, ऐसे 3-4 और आगे तो बिल्कुल ही साफ हो जाओगे। तो समझें प्रकृति की इम्पोर्टेंस को, और समझें हम जो कर रहे हैं हमें कहाँ ले जा रहा है। हम आगे नहीं जा रहे हैं साइंस के थ्रू, हम पीछे जा रहे हैं, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, और हमें इसे रोकना है। तो ये परिवर्तन है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू इस महीने का, और इससे आपको कोई सहायता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा इच्छा है। और इसी वजह से मैं इस महीने के त्यौहार बता रहा हूँ, क्योंकि इन त्योहारों का भी आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं।
जैसे कि एकादशी है आपकी 3 मई और 18 मई को। 3 मई को मोहिनी एकादशी है और 18 को आपकी अपरा एकादशी है। मोहिनी की कहानी आप जानते हैं, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय, और उन्होंने जो अमृत जो था उसको देवताओं को पिलाया था। तो इस दिन जो व्रत करता है व्यक्ति, उसके जीवन में धन, मान, ऐश्वर्य, ज्ञान सभी की वृद्धि होती है, अमृत के समान लाभ होता है। तो इसका व्रत कीजिएगा, खासकर कि अगर आपकी गुरु की महादशा दशा, अगर गुरु आपके अच्छे नहीं है तब। अपरा जो है इसको बहुत ही शुभ माना गया है। बोलते हैं इस एकादशी के व्रत से इतना पुण्य मिलता है जितना केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर 4 धाम की जो यात्रा है उसके लिए। तो अतिशयोक्ति हो ना हो, पर यह अवश्य है कि फायदा अवश्य होता है। मन, धन, तन और सभी की शुद्धि होती है। अगर उसकी आप कहानी पढ़ेंगे, उसकी एसेंस को समझेंगे, तो ये आपको अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्णिमा, अगर आपका चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है, आपका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, तो पूर्णिमा का व्रत सर्वमान्य है। इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। बोलते हैं वो नारायण के ही अवतार में से एक हैं, बुद्ध अवतार हैं। तो अगर आपकी बुध ग्रह की दशा महादशा या फिर चंद्रमा की दशा महादशा अगर वो शुभ नहीं है, तो पूर्णिमा का व्रत आप रखिएगा। बोलते हैं रात को अगर खीर रख दी जाए चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा वाले दिन, और आप व्रत रखे हुए हों, अगले दिन जब व्रत तोड़ें तो उस खीर को खाएं, तो बोलते हैं बहुत पुण्य मिलता है और धन, मान, ऐश्वर्य, ज्ञान ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। और वैसे भी फास्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ। व्रत रखना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपके दिल के लिए लाभदायक है। अब तो पश्चिम भी इस बात को मानने लगा है। शुरू में वो लोग बोलते थे कि यार ये इंडियंस ये फास्ट 9 दिन के 9 दुर्गे ये सब, पर अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। 20 तारीख को तो स्वयं शिवरात्रि है। भगवान शिव जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, साक्षात ईश्वर हैं, तो किसी भी ग्रह के किसी भी श्राप को का शमन करने में शिव सक्षम है। तो आप व्रत रखिएगा। स्पेशली मंगल और शनि, राहु, केतु, अगर इनका आपका टाइम चल रहा है और आपकी कुंडली में ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये ग्रह, तो आप भगवान शिव की शिवरात्रि का व्रत रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपको शक्ति दे इस कठिन समय में, तो आपको इसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। 22 तारीख की अमावस्या है, 14 तारीख की संक्रांति है। अमावस्या जिन लोगों को पितृदोष है, जिनकी कुंडली में सूर्य उतने अच्छे नहीं है, पितृदोष का मतलब यही होता है सूर्य अफ्लिक्टेड है या फिर 5वां 9वां घर अफ्लिक्टेड है, सूर्य से 9वां 10वां घर अफ्लिक्टेड है, तो पितृदोष माना जाता है। एनर्जी अनबैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि पितरों ने आपको श्राप दे दिया है, कहीं ना कहीं कुछ अनबैलेंस है। कोई वादा आपने किया था, कुछ वो आपने पूरा नहीं किया, किसी का कुछ इस तरह का है, तो ये उसमें आपकी सहायता करेगा अमावस्या का व्रत। संक्रांति, ये वृषभ संक्रांति है क्योंकि 14 तारीख को सूर्य मेष को छोड़कर वृषभ में जाएंगे। संक्रांति एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है स्पिरिचुअलिटी के लिए। इस दिन मेडिटेशन, प्रार्थना, व्रत बहुत शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई श्राप है, तो जिस घर में वो श्राप है, जैसे किसी के 5वें घर में है, 9वें घर में है, उस घर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, तो संक्रांति से लेके 40 दिन तक उस श्राप से संबंधित मंत्र का जाप अगर व्यक्ति करता है, तो बोलते हैं कि उस श्राप में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो आप इसका लाभ उठाइएगा, और ये जो समय है इसको हम सब मिलकर एक साथ निकाल देंगे, इस पर जीत हासिल करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं ये मासिक फल समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई कमी रही हो तो आप माफ़ कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ ही नमस्कार।